हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम पर की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि नक्श के ब्लैक कार्ड को देखकर और उसके 1 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन को देखकर पूरा जाबरी परिवार और अनिका किस तरह से शॉक्ड रह जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। आपकी राय इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये सुनकर कल्याणी के चेहरे पर 12 बज गए थे और उसे समझ भी आ गया था कि मिस्टर पटेल उसे कोई भी डिस्काउंट नहीं देने वाले। थोड़ी ही देर में नक्श की टेबल का बिल आ गया और अनिका और चित्रा के 1 करोड़ रुपए मिलाने के बाद उसका टोटल बिल कुछ 1 करोड़ 60 लाख रुपए बैठ गया था। नक्श की टेबल पर कुल 6 लोग बैठे हुए थे और उनका खर्चा भी अब नक्श को ही उठाना पड़ रहा था। नक्श को इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। कार्तिक 60 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहा था और नक्श को केवल 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। नक्श को देखने के बाद मेम्बू अंकल बहुत तेज गुस्से से उठे और बोले, मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी दिखावा कर लिया है, तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम आज 1 करोड़ रुपए पेमेंट कैसे करती हो। मेम्बू अंकल ने नक्श के बिल पर एक नज़र डालते हुए कहा। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है कि अंदर ही अंदर मेम्बू अंकल मिस्टर पटेल से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। वो नक्श को डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन उन्हें यह बात कोई हजम नहीं हो रही थी कि अनिका और चित्रा ये दोनों ही नक्श को टेंशन भरी नज़रों से देख रही थी। उनका दिल चाहता था कि नक्श उस 1 करोड़ रुपए का पेमेंट बिल्कुल कर पाए, लेकिन उनका दिमाग कह रहा था कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नक्श ने मेम्बू अंकल की ओर देखा, जो तमाशा देखने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे और उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा था। नक्श की नज़रें अब पूरी तरह से मेम्बू अंकल पर थी और अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से एक सुपर ब्लैक कार्ड बाहर निकालते हुए उस होटल के मैनेजर को थमा दिया। ये ब्लैक कार्ड हर किसी को नहीं मिलता है और इसके ट्रांजैक्शन की कोई अपर लिमिट भी नहीं होती। सभी लोग नक्श के पास ऐसा कार्ड देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे। 1 मिनट रुकिए सर, मैं अभी आया। ये बोलते हुए होटल के मैनेजर ने पॉश मशीन स्टार्ट की और नक्श के हाथ से उसका सुपर कार्ड लिया और ट्रांजैक्शन ऑपरेट करने लगा। मेम्बू अंकल भी अपने बिल की पेमेंट को तैयारी में लगे हुए थे और सभी लोगों से 1 करोड़ रुपए की देने की बात कर रहे थे। जब मेम्बू अंकल की नज़र नक्श के ब्लैक कार्ड पर पड़ी तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। नफरत भरी नज़रों से नक्श को पूरी तरह से देखने लगे थे और बोले, एक गरीब इंसान जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसके पास ही सुपर कार्ड कैसे आ गया। दिखावा करने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि अब होटल मैनेजर भी उससे यही कहेगा कि उसके कार्ड में इतना पैसा नहीं है, ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, एक जवान औरत ने कहा, और जो कार्तिक का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। लेकिन कार्तिक ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक तरफ सभी लोग नक्श के बारे में कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगे थे, तो दूसरी तरफ कार्तिक उन बातों को गौर से सुन रहा था और बारी बारी से सभी को नोटिस भी कर रहा था। उसे समझ में आ गया था कि मेम्बू अंकल बहुत ही कमीना इंसान है और बाकी के लोग बेवकूफ़ हैं जो उसकी बातों में आ जाते हैं और भेड़ चढ़ का शिकार हो रहे हैं। जब मेम्बू अंकल ने देखा कि कार्तिक उन्हें ही देख रहा है तो अचानक से उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुरंत ही उन्होंने अपना मुंह बंद किया और उसके साथ साथ बाकी के लोग भी पूरी तरह से शांत हो गए थे। अचानक से पूरे बैंक्वेट हॉल में सन्नाटा छा गया। चित्रा और अनिका अब नक्श के बहुत करीब जाकर पहुँच चुके थे। अनिका को भी ये डर सता रहा था कि पता नहीं, उसे ये लग रहा था कि मैनेजर भी आकर बोलेगा कि सर आपका पेमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है और सॉरी आपके कार्ड में इतना बैलेंस भी नहीं है। लेकिन ये क्या, अगले ही पल जुआ उससे अनिका पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। ऑल राइट सर, आपका 1 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, ये लीजिए आपका कार्ड। होटल मैनेजर ने अपने दोनों हाथों से पूरी रिस्पेक्ट के साथ नक्श का ब्लैक कार्ड उसे लौटा दिया। नक्श ने अपना सिर हिलाया और अपने कार्ड को वापस से अपने वॉलेट में डाल दिया। क्या ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया? ये कैसे हो सकता है? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे नक्श को हमेशा गिरी हुई नज़रों से देखते थे, अब वो लोग भी जलन और कन्फ्यूजन की नज़रों से देखने लगे थे और अनिका को बिलीव नहीं हो रहा था कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कैसे हो गया। तुरंत ही अनिका ने नक्श को अपनी ओर खींचते हुए कहा, ये कैसे हो गया? तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अरे तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खुशी खुशी तुम पार्टी को एंजॉय करो। नक्श ने अनिका की ओर कहा और कुछ इस तरह मुस्कुराया कि उसके सफ़ेद दांतों की बत्ती सी अब पूरी तरह दिखने लगी थी।
नक्श की बात सुनकर अनिका अब पूरी तरह से अपने होठ चबाने लगी और उसके बाद उसने नक्श से कुछ और नहीं पूछा। बस थोड़ी देर सोचने के बाद नक्श ने अनिका से कहा, अरे हाँ, मुझे थोड़ा काम है, तो आप लोग तो मम्मी जी के साथ मिलकर घर चले जाओ और मेरा इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, ध्यान से जाना। अनिका ने पहले कार्तिक की ओर देखा जो नक्श के ठीक बाजू खड़ा था। उसके बाद उसने नक्श की ओर देखा और अपना सिर हिलाया और चित्रक्षत वहाँ से निकल गए। अब अनिका भी समझ गई थी कि दो दोस्त कई सालों के बाद मिले हैं, तो इसलिए नक्श और कार्तिक एक दूसरे के साथ बैठना चाहते हैं। आज भी नक्श ने अनिका और चित्रा को पूरी तरह से एम्ब्रेस होने से बचाया, इसलिए अनिका को नक्श की अब कोई बात मानने में तकलीफ नहीं थी। जावेरी खानदान के बाद बाकी लोगों ने एक एक करके पैसा जमा किया और उसके बाद वो भी पेमेंट करके बाहर से निकल गई थी। पूरा बैंक्वेट हॉल अब पूरी तरह से खाली हो गया था, लेकिन दो दोस्त का याराना तो अभी शुरू हुआ था। कार्तिक पटेल ने अपनी गाड़ी निकाली और दोनों सफ़र पर निकल पड़े थे। दोनों दोस्त कार में बैठे हुए थे और सफ़र का मजा ले रहे थे। कार्तिक नक्श को कहीं ले जा रहा था। क्या सेठ जी, हमसे कोई गलती हो गई है? क्या तू इतने समय से सूरत में है और मुझे पता तक नहीं है? कार ड्राइव करते हुए कार्तिक ने कहा। नक्श पास वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। खिड़की से बाहर का व्यू देखते हुए नक्श ने अपना सिर हिलाया और कहा, काफ़ी समय हो गया है, और तू बता, तेरा क्या चल रहा है? कैसा है? क्या तू मुंबई छोड़कर सीधा यहाँ चला आया? हंसते हुए कार्तिक ने कहा, हाँ तो क्या करता, तूने ही तो कहा था कि मुंबई मेरे लिए सेफ नहीं है। ये ले पैसे और बना अपनी ज़िंदगी। यार, बाप ने तलाक मारकर बाहर कर दिया, वो अलग बात है कि अब जब मेरा बिजनेस चमक गया है तो बाप भी अपनी लाइन पर आ गया है। उस समय तो मैंने सोचा कि पता नहीं अब मैं कहाँ जाऊँ, तो एक दोस्त ने कहा कि सूरत आ जा, और सूरत पहुँचकर सोचा कि क्या करूँ, तो दोस्त ने कहा कि जो तेरा बाप करता है वही कर। बस बाप के जैसे एक होटल खोला और आज सूरत का सबसे बड़ा स्टार प्राइम होटल तेरे भाई के पास है। कम से कम सेठ जी, मैंने आपको डिसअपॉइंटेड तो नहीं किया। आपके दिए हुए पैसों से मैंने सही इस्तेमाल किया। मिस्टर पटेल, सच कहूँ यार, तेरी सक्सेस को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होटल प्राइम स्टार तेरा होगा। अमेजिंग यार, आज तुझे इस मुकाम पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मैं इस बात से भी खुश हूँ कि पास्ट में मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरे भरोसे को पूरी तरह से तोड़ा नहीं। और कितनी बार बोलूँ कि तू मुझे सेठ मत बोल, नक्श बोल नक्श। वैसे तेरी ज़िंदगी में तेरे दोस्तों ने ही तुझे संभाला है, पहले मैं और फिर तेरा वो सूरत वाला दोस्त। कार्तिक ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, मेरी ज़िंदगी को संभालने वाले और मेरी ज़िंदगी बनाने वाले तुम ही दो चार लोग हो, और जिसने भी मेरे लिए किया मैं उसे भूलने वालों में से नहीं हूँ। और तू भी मुझे मिस्टर पटेल मत बोल। क्या है ये? क्योंकि कार्तिक ड्राइव कर रहा था इसलिए उसका पूरा ध्यान रोड पर था, लेकिन उसकी आंखों में नक्श के प्रति चमक दिखाई दे रही थी। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन ये बता तू मुझे लेकर कहाँ जा रहा है? जब नक्श ने देखा कि इतना समय हो गया है और वो अभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचे हैं, तो नक्श ने कैजुअली कार्तिक से पूछ लिया था, ये सवाल तूने सही किया। क्या तुझे हिमानी अभी भी याद है, जो 2 साल पहले अचानक से मुझे पता चला कि वो भी मुंबई छोड़कर यहाँ पर तुझे ढूंढ रही है, इसलिए मैं भी उससे मिला। भाई साहब, उसने अपनी खुद की कंपनी खोल दी है, बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे मैसेज करके तेरे बारे में बताया तो वो खुश हो गई। हमने डिस्कस किया और हम तुझे मिलकर एक सरप्राइज देना चाहते हैं। ये बोलते हुए कार्तिक ने नक्श की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक सस्पेंस वाली स्माइल आ गई थी। जब नक्श ने हिमानी का नाम सुना तो उसके चेहरे के पूरी तरह से एक्सप्रेशंस बदल गई थी। हिमानी और कार्तिक बहुत अच्छे दोस्त थे और वो भी सूरत में है। क्या नक्श को यकीन नहीं हो रहा था कि हिमानी भी अपनी लाइफ में इतनी सक्सेसफुल हो गई है। अब जो हिमानी की बात निकली है तो हम आपको बता देते हैं कि नक्श और हिमानी की मुलाकात कैसे हुई थी। अचानक से हिमानी और कार्तिक एक दूसरे के करीब कैसे आ गए थे। ये बात तब की है जब मुंबई में नक्श रहता था और हिमानी एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया करती थी। एक दिन जब अचानक से नक्श हिमानी के डिपार्टमेंट स्टोर से सामान खरीदा तो जल्दी जल्दी में नक्श अपना बैग वहीं पर भूल गया था। उस बैग में करीब 3 करोड़ रुपए थे और जब हिमानी ने उस बैग को चेक किया तब वो पूरी तरह से दंग रह गई थी और भागते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। लेकिन उसी समय नक्श अपनी गाड़ी से लेकर निकल गया था और इससे पहले कि वो नक्श को रोक पाती, नक्श तो पूरी तरह से निकल गया। हिमानी ने भागते हुए नक्श को पैदल चलते हुए ट्रैफिक में नक्श का पीछा भी किया। पूरे 5 सिग्नल तक हिमानी ने नक्श को रोकने की कोशिश की। इसी बीच अचानक से नक्श को याद आया कि उसका बैग तो डिपार्टमेंट स्टोर में भूल आया है।
लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला कि वो लड़की उसका बैग लेकर भागी थी, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल गई थी। थोड़े इंतजार के बाद हिमानी वहाँ पहुँची और उसने नक्श को देखकर तुरंत ही उसका बैग लौटा दिया और यहाँ से शुरू हुई नक्श और हिमानी की फ्रेंडशिप। और नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि हिमानी भी अपनी कंपनी को बिजनेस में बढ़ाना चाहती है, तो उसने अपनी बिजनेस खोलने के लिए हिमानी को 5 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। और उस समय नक्श के डैड भानुशाली ग्रुप में काम किया करते थे, इसलिए नक्श के पास उस समय पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती थी। नक्श हमेशा ऐसे लोगों की मदद करता था जो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो। आज जब नक्श को ये पता चला है कि उसके दिए हुए पैसों से हिमानी ने अपनी खुद की एक कंपनी खोल डाली है, तो वो अब और भी ज़्यादा खुश हो गया था। उसकी खुशियाँ अब डबल हो गई थी। और तो और वो पूरी तरह से कार्तिक के साथ मिलकर हिमानी की डिपार्टमेंट स्टोर तक पहुँचे और कार्तिक और नक्श दोनों ही साथ में कार से बाहर निकले और बतानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही नक्श के कदम बतानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में पड़े, इंटीरियर्स देखकर नक्श का दिल तो खुश हो उठा था। पूरे ऑफिस को ग्रीक स्टाइल में सजाया हुआ था। अभी वो बतानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक से एक सुंदर सी लड़की, जो असल में ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट थी, वो आई और ग्रेड करते हुए नक्श को बोली। बहुत ही शालीन अंदाज में उसने रिसेप्शनिस्ट ने कार्तिक से कहा। कार्तिक ने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर कार्तिक, नक्श खुद ही सब कुछ देख सकते हैं। नक्श ने भी सिर हिलाया और बोला, हाँ, आपको मुझे कंपनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ देख लूँगा, आप लोग जा सकते हैं। नक्श, अपना ही ऑफिस समझ यार, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, पूरा स्टोर, तुझे जहाँ जाना है घूम। 1st फ्लोर पर अभी जो भी प्रोडक्ट है वो अभी अभी नए रिलीज हुए हैं। तू जो कुछ भी लेना चाहता है तो अपनी भाभी के लिए कुछ भी ले सकता है, भाभी भी खुश हो जाएंगी। ये बोलते हुए कार्तिक ने नक्श को छेड़ते हुए कहा और नक्श की बातों को इशारा भी करते हुए कह रहा था कि उसे कौन से सेक्शन पर जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कार्तिक ने उस रिसेप्शनिस्ट के सामने भाभी भाभी कहा, नक्श भी थोड़ा सा शर्म गया था। नक्श तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, यार कार्तिक, ठीक है, मैं समझ गया, हिमानी तेरा इंतजार कर रही है, अब तुझे जाना चाहिए। कार्तिक और हिमानी मिलकर नक्श को अब क्या सरप्राइज देने वाले थे? क्या उस सरप्राइज से नक्श की ज़िंदगी में बदलाव आने वाला था? क्या अब जावेरी खानदान नक्श को छोटा समझने की गलती करेगा, या फिर नक्श की मदद करने के बाद अनिका नक्श से क्लोज आने लगेगी? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की स्टोरी इंस्टा एम्पायर।